काम करला आ कार्बन डाइऑक्साइड वापस करके शरीर के जितना पार्ट बाटे ओकरा में ऑक्सीजन पहुंचावे के काम कर मतलब कि कर दी, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड निकाले के काम कर दी तो ई के कर हटे आरबीसी के काम हटे। आ जब हीमोग्लोबिन में जब रक्त में हीमोग्लोबिन के मात्रा कम हो जी तो ओकरा से कौन रोग हो जाला तो एनीमिया हो जाला। पूछला कि रक्त में जब हीमोग्लोबिन के मात्रा कम हो जाला तो ओकरा से कौन रोग हो जाला तो एनीमिया हो जाला। ओकरे के हमनी के हिंदी में रक्त छीड़ता कहने जा। हाँ, आज सोते वक्त आरबीसी के मात्रा कितना कम हो जाला 5%। जब हमनी के सोते नहीं जाता आरबीसी के मात्रा कितना कम हो जी तो 5% कम हो जाला। एवं जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं उनके आरबीसी में 30% की वृद्धि। अगर हमनी के पृथ्वी पर सुतते हैं तो आरबीसी में कितना के कमी हो जाई तो 5% के। लेकिन अगर 4200 के ऊंचाई पे जब रहा जी तो ओकरा में आरबीसी में वृद्धि कितना हो जाई तो 30% वृद्धि हो जाई। इसके वायुमंडलीय दाब घट लगे ना ऊपर जाए जी तो आरबीसी के संख्या ज्ञात करे खातिर मतलब कि केकरा से ज्ञात कइल जाला तो हीमोसाइटोमीटर से। पूछेला कि आरबीसी के संख्या केकरा से ज्ञात कइल जाला तो हीमोसाइटोमीटर से। थैलेसीमिया रोग में लाल रुधिराणु नहीं बनते हैं। याद रखिए कोई कि जब थैलेसीमिया रोग हो जी तो ओकरा में का ना बनेला तो आरबीसी कणिका ना बनेला। आगे पढ़ हमनी के श्वेत रक्त कणिका WBC। तो एकर जौन आकार होला कैसन आकार होला एकर श्वेत रक्त कणिका के आकार कैसन रहेला तो अमीबा के समान के आकार। एकर आकार संरचना कह दी तो कैसन रहेला तो जैसन अमीबा रहेला वैसने मतलब कि आरबीसी के आकार रहेला, सॉरी WBC के आकार रहेला। आरबीसी के आकार कह दी तो उभयावतल रहेला। हमनी के पढ़ने जाके आरबीसी में केंद्रक पावल जाला कि ना पावल जाला ना पावल जाला। लेकिन WBC में कह दी केंद्रक रही कि ना रही तो केंद्रक पावल जाला। WBC के निर्माण का होला तो अस्थि माजा में होला। याद रखिए कोई कि WBC के निर्माण का होला अस्थि माजा में। अस्थि माजा में भी होला, लिम्फ नोड में भी होला, कभी कभी यकृत और पलिया में भी होला। WBC की निर्माण अस्थि माजा में भी होला, लिम्फ नोड में भी होला, पलिया में भी, कभी कभी यकृत में भी होला। WBC के जीवन काल कितना दिन के रहेला तो 2 से 4 दिन के रहेला। एकर मृत्यु मतलब कि 2 से 4 दिन में मतलब कि हो जाला। लेकिन आरबीसी के जीवन काल कितना पढ़ने है हमनी के तो 20 से 120 दिन। लेकिन WBC के कही था 2 से 4 दिन होला। हमनी के आरबीसी के मुख्य काम पढ़ने जाओ अगर काम का रहे तो मानव शरीर के जितना पार्ट रहे ओकरा में ऑक्सीजन पहुंचावे के काम करते रहे आ कार्बन डाइऑक्साइड निकाले के काम करते रहे। लेकिन कह दी कि WBC के काम का हटे हो तो शरीर के मतलब कि रोग से संक्रमण के बचावे के काम करला। शरीर को रोग के संक्रमण से बचावे के काम करला। ई केकर काम रहे WBC के। लिम्फोसाइट्स एक प्रकार की श्वेत रुधिर कोशिका है। शरीर प्रतिरक्षात्मक तंत्र की मुख्य कोशिका होती है। लिम्फोसाइट जो हटे इस शरीर के का लिखल बा जी तो प्रतिरक्षा मतलब कि रक्षा करे के काम करला। ई जो लिम्फोसाइट जो हटे इस शरीर के रक्षा करे के ई काम करेला। आ लिम्फोसाइट क प्रकार के होला 2 प्रकार के होला। एगो बीटा कोशिका एगो बी कोशिका होला, एगो टी कोशिका। लिम्फोसाइट याद रखे कोई कि शरीर के प्रतिरक्षात्मक तंत्र के रूप में काम करला। आ लिम्फोसाइट क प्रकार के होला 2 प्रकार के होला। एगो बी कोशिका होला, एगो टी कोशिका होला। ई दोनों कोशिका भ्रूणीय अवस्था में यकृत कोशिका में और वयस्क अवस्था में अस्थि माजा की कोशिका द्वारा बनला। पूछ दी कि जौन ई दोनों कोशिका जौन बाटे लिम्फोसाइट के दोनों कोशिका पढ़ने जाएगो बी कोशिका पढ़ने जाएगो टी कोशिका। तो ई बी कोशिका चाहे टी कोशिका भ्रूणीय अवस्था में कहाँ निर्माण होला तो यकृत में। लेकिन वयस्क अवस्था में एकर निर्माण का होला तो अस्थि माजा कोशिका में निर्माण होला। केकर निर्माण होता है भ्रूणीय अवस्था में तो बी कोशिका के टी कोशिका के भ्रूणीय अवस्था में निर्माण कहाँ होता है यकृत में। लेकिन वयस्क अवस्था में कह दी तो अस्थि माजा में। ये दोनों कोशिकाएं परिपक्व होने के बाद शरीर के रुधिर एवं लसिका के साथ परिसंचरित होती है। जब ये दोनों कोशिका बी कोशिका चाहे टी कोशिका जब दोनों मतलब कि परिपक्व हो जी तो शरीर के जो रुधिर बाटे चाहे लसिका बाटे जैसे वो परिवहन होला ओकरे साथ इहो परिवहन होके लागेला।
टी कोशिकीय प्रतिरक्षा एवं बी कोशिकीय प्रतिरक्षा के निर्माण करने का कार्य करती है। जौन टी कोशिका जौन बाटे ई कोशिकीय प्रतिरक्षा के निर्माण करे काम करला, आ बी जौन कोशिका जौन बाटे ई प्रतिरक्षियों के निर्माण के करे काम करला। क्या का लिखा जौन समझ में आई तो रट लेवे कोई, इसकी बिना रट ले नौकरी थोड़े खोला बाटे। कितना चीज समझल जी, ढेर चीज समझे के बाटे। आगे नोट में दिया है कि टी कोशिकाएं हेमोटोपोएटिक स्टेम कोशिका से पैदा होती है। पूछ दी कि हमने के दो कोशिका पढ़नी है ना लिम्फोसाइट में, एगो बी कोशिका रहे आ एगो टी कोशिका रहे, तो ओकरा में जौन टी कोशिका बाटे ई कावना कोशिका से पैदा होला, तो हेमोटोपोएटिक स्टेम से, हेमोटोपोएटिक स्टेम से होला, जो अस्थि मज्जा में ही पावल जाला। ई जौन मतलब कि स्टेम सेल बाटे ई कहाँ पावल जाला, अस्थि मज्जा में। अब विकासशील टी कोशिकाएं विकसित होने के लिए थाइमस ग्रंथि में स्थानांतरित हो जाती है। ई जौन विकासशील टी कोशिका बाटे ई मतलब कि विकसित होके खातिर कहाँ स्थानांतरित हो जाला, तो थाइमस ग्रंथि में, जहाँ उसे अपना नाम मिलता है। आ टी कोशिका मतलब कि जहाँ ओकरा मतलब कि थाइमस ग्रंथि में ओकरा उजे मतलब कि नाम मिल जाला टी कोशिका, टी 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 कोशिका शरीर को बाह्य पदार्थों जैसे विषाणु, जीवाणु और असामान्य कोशिका जैसे कैंसर कोशिकाओं को पहचानने तथा इनके विरुद्ध अनुक्रिया करने में सहायक करती है। कह दी कि मतलब कि शरीर के मतलब कि बाह्य पदार्थ जैसे में विषाणु बाटे, जीवाणु बाटे, असामान्य कोशिका जैसे कैंसर कोशिका के पहचाने खातिर बाटे। एकरा में सहायक कौन कोशिका करेला, तो टी कोशिका। बी कोशिका रहे एगो टी कोशिका, लेकिन टी कोशिका के बारे में का पढ़ने जामने के कि जीवाणु विषाणु के पहचाने के काम करी, चाहे कैंसर हो जी कोनो पार्ट में, तो कैंसर के पहचाने के भी काम करला। कौन कोशिका, टी कोशिका। आ एकरा में देले बा कि टी कोशिका दो प्रकार के होला। टी कोशिका क प्रकार के होला, दो प्रकार के, एगो सहायक टी कोशिका आ एगो साइटोटॉक्सिक टी कोशिका। तो सहायक टी कोशिका जौन बाटे प्रतिरक्षा प्रणाली के अन्य कोशिकाओं के सहायता करेला। टी कोशिका जौन बाटे क प्रकार के बाटे, दो प्रकार के बाटे, एगो सहायक टी कोशिका बाटे आ एगो साइटोटॉक्सिक टी कोशिका बाटे। तो सहायक टी कोशिका के काम का बाटे हो, तो जौन प्रतिरक्षा प्रणाली बाटे ओकर कोशिका के ई सहायक करेला। आ जौन साइटोटॉक्सिक कोशिका जौन बाटे ई वायरल रूप से संक्रमित कोशिकाओं और ट्यूमर को समाप्त कर दे। जौन वायरल रूप से संक्रमित कोशिका रही चाहे ट्यूमर के समाप्त करे के रही, तो ई कौन कोशिका के यूज कर हमने के, तो साइटोटॉक्सिक टी कोशिका। एकरा में बहुत सारा मतलब कि वर्ड बाकी हमने एग्जाम से लेवे देवे के नहीं के मतलब, तो उतना नजरअंदाजो करे के चाहिए कौन कौन पढ़ाई, सब चीज नहीं याद रखेंगे। आगे है कि WBC के अधिक भाग 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स कणिका के बना होता है। पूछेला कि WBC के जौन अधिक भाग बाटे ई का से बना रहेला, तो न्यूट्रोफिल्स कणिका के बना रहेला। कितना परसेंट भाग रहेला, तो 60 से 70% भाग रहेला। आ न्यूट्रोफिल्स के काम काटे हो, तो न्यूट्रोफिल्स के रोगाणुओं और जीवाणुओं के भक्षण करे के काम हटे। हमने के पढ़ने जाए कि WBC के सबसे अधिक भाग का पावल जाला, तो न्यूट्रोफिल्स पावल जाला। और न्यूट्रोफिल्स के काम का हटे ही, तो रोगाणुओं और जीवाणुओं के भक्षण करे के काम करला। कौन काम करला ही, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स कौना आरबीसी मतलब कौना में पावल जात रहे, WBC में पावल जात रहे। तो हमनी के 3 गो रक्त के प्रकार, रुधिराणु के प्रकार पढ़ने जा, कौन कौन, आरबीसी पढ़ने जा, WBC एगो प्लेटलेट। तो आरबीसी पढ़ लें जा आ WBC अगला पढ़ जी प्लेटलेट पढ़ जी, जेकरा के हमनी के रक्त बिम्बाणु भी बोले नहीं जा। तो यह केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। रक्त बिम्बाणु कहाँ पाया जाला, तो मनुष्य में और अन्य स्तनधारियों के रक्त में पाया जाला। आ एकरा में केंद्रक रही कि ना रही, तो ना रहेला। रक्त बिम्बाणु में केंद्रक ना पाया जाला। और कौना में केंद्रक ना पाया जाला, आरबीसी में। यानी कि आरबीसी में भी केंद्रक ना पाया जाला और रक्त बिम्बाणु में भी केंद्रक ना पाया जाला। आ एकर निर्माण कहाँ होला, अस्थि मज्जा में। कह दी कि रक्त बिम्बाणु के निर्माण कहाँ होला, अस्थि मज्जा में। रक्त बिम्बाणु के जीवन काल कितना से कितना दिन तक रहेला, 3 से 5। आरबीसी के जीवन काल हमने के पढ़ने या कितना से कितना दिन,
20 से 120 दिन और WBC के कितना रहे 2 से 4 दिन, लेकिन रक्त बिम्बाणु के कह दी था 3 से 5 दिन। आ एकर मृत्यु कहाँ हो जाला रक्त बिम्बाणु के तो पलिया में। एकर रक्त बिम्बाणु के निर्माण कह दी था अस्थि मज्जा में, लेकिन रक्त बिम्बाणु के मृत्यु कह दी था पलिया में। आ एकर काम का हटे रक्त बिम्बाणु के तो एकर मुख्य काम ई हटे कि रक्त के थाका बनावे के ही काम करला। अगर कहीं कट गई तो रक्त के मतलब कि समान होके से वो बचावेला, बाहर मतलब कि ना पैदा हो जाए, थाका बनावे के काम करला। कौन? रक्त बिम्बाणु। ओकरे के प्लेटलेट्स बोले हमनी के, चाहे प्लेटलेट्स के हमनी के थ्रोम्बोसाइट कहने जा ना, प्लेटलेट्स के थ्रोम्बोसाइट कहल जी, चाहे ओकरा के हिंदी में रक्त बिम्बाणु बोलल जी। पूछला कि डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में कौना चीज के कमी हो जाला तो प्लेटलेट्स के। जब हमने के डेंगू के वजह से ज्वर मतलब बुखार हो जी तो कौना के कमी हो जाई? प्लेटलेट्स के कमी हो जाला। हाँ, बकरी के दूध पियल जी, चाहे कीवी ओकरा बढ़िया बढ़िया फल खाइल जी, मतलब तो हाँ बहुत जल्दी गिरला। एक दिन में 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख प्लेटलेट्स गिर लगेला कि अब मतलब ऊपर जाए के तैयारी होके लगेला, बहुत जल्दी गिरला ही। आगे तो रक्त के कार्य पढ़ जी, रक्त के कार्य काट है, रक्त बिम्बाणु के कार्य काट है, एक बारे में हमने के पढ़ा जी। तो शरीर के ताप को नियंत्रण और शरीर के रोगों से रक्षा करे के काम कौन करला तो रक्त बिम्बाणु। कह दी कि टाइम हो गया। शरीर के ताप के नियंत्रण करे के चाहे शरीर के रोग से बचावे के काम कौन करला तो रक्त बिम्बाणु। आ शरीर के वातावरण को अस्थायी बनावे के काम कौन करी? रक्त बिम्बाणु काम करला। आ घाव के भरे के काम कौन करला? रक्त बिम्बाणु। आ कह दी कि रक्त के थाका बनावे के काम कौन करी तो रक्त बिम्बाणु ये काम करी। आ मानव शरीर O2 CO2 और पचा हुआ भोजन उत्सर्जित पदार्थ और हार्मोन के संवहन करे के काम कौन करला? रक्त बिम्बाणु, चाहे प्लेटलेट, चाहे एकरे के का बोलन जा री थ्रोम्बोसाइट बोलन जा। CO2 के परिवहन करे के काम करला ई O2 के, चाहे पचा हुआ भोजन के कह दी, चाहे हार्मोन के संवहन करे के कह दी, चाहे उत्सर्जित पदार्थ के संवहन करे के काम कर दी। तो ई कौन काम करेला? ई रक्त बिम्बाणु यानी कि प्लेटलेट चाहे थ्रोम्बोसाइट। लैंगिक वर्ण में सहायता करना और अंगों में सहयोग स्थापित करना। जैसे ई रक्त जौन बिम्बाणु बाटे ई लैंगिक वर्ण में सहायता करला आ अंगों में सहयोग से स्थापित करला। रक्त के बनना हमने के पड़ेगा। रक्त के थाका बनने के दौरान होने वाली 3 महत्वपूर्ण प्रक्रिया। रक्त जब थाका बनला था ओकरा में 3 गो प्रक्रिया होला। तो सबसे पहले रक्त में एगो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन रहेला आ एगो प्रोथ्रोम्बिन रहेला। ई दोनों रिएक्शन मतलब कि करेला कैल्शियम की उपस्थिति में। तो का के निर्माण करेला? थ्रोम्बिन के। याद रखे कोई कि जब थ्रोम्बोप्लास्टिन आ प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम से रिएक्शन करी तो का के निर्माण करी? थ्रोम्बिन के निर्माण करला। आ जब थ्रोम्बिन फाइब्रोनोजिन एगो प्रोटीन रहे ओकरा से रिएक्शन करला तो का बनावेला? तो फाइब्रिन बनावेला। तो जब थ्रोम्बिन कह दी कि फाइब्रिनोजन से निर्माण मतलब कि रिएक्शन करता क्या बनाई? फाइब्रिन बनाई। आ जब फाइब्रिन रक्त रुधिराणु से मतलब रिएक्शन करता क्या बनाई? रक्त के थाका बनी। रक्त के थाका में सबसे पहले एगो थ्रोम्बोप्लास्टिन रहे आ प्रोथ्रोम्बिन रहे। ये दोनों रिएक्शन कैल्शियम के उपस्थिति में करत रहे। का के निर्माण करते रहे? थ्रोम्बिन के। आ थ्रोम्बिन जब फाइब्रिनोजन से मतलब रिएक्शन करता क्या के निर्माण करी? तो फाइब्रिन के निर्माण करी। आ फाइब्रिन जब रक्त बिम्बाणु के से रिएक्शन करता क्या करी? तो रक्त के थाका के निर्माण करला। रक्त के थाका बना देवेला। रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन के निर्माण यकृत के विटामिन के की सहायता से करता है। जो रुधिर प्लाज्मा बाटे ओकरा में प्रोथ्रोम्बिन पावल जाला आ फाइब्रिनोजन पावल जाला। एकर निर्माण यकृत में होला कौना विटामिन के सहायता से होला? तो विटामिन के सहायता से होला। आ विटामिन के जो हटे रक्त के थाका बनाए में क्या करला? मदद करला। आ रक्त के थाका मतलब कि कितना से कितना मिनट में बन जाला? तो 2 से 5 मिनट में। हमने के कभी कभी देखलो कल हॉस्पिटल में कोई के ऑपरेशन बच्चा जब पैदा होला ऑपरेशन करेंगे तो एगो जांच लिखेला डॉक्टर। कौन जांच हटे? तो CT VT जांच के